बच्चों, वेलकम टू बिग ह्यूमन स्टडी। तो आज फिर से शुरू करने वाले हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन क्या है। तो देखिए इसमें फिर सेम चीज़ है, पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था सेम उसी तरह, इसलिए मैंने पहले ही बना के रखा, अब सिर्फ समझाना है। ध्यान से समझना। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड विथ प्योर सॉल्वेंट, then attractive force between molecules of solution increase due to which freezing point of solution decreases. This phenomena is called depression in freezing point. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक के साथ मिश्रित करते हैं यानी मिलाते हैं, तो विलयन के अणु के बीच आकर्षण बल अधिक हो जाता है, जिस कारण से विलयन का हिमांक कम हो जाता है। इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। देखिए ये जो क्या है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रोजन है, ये बर्फ जमा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं ये बर्फ जमा हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला लाइन, ये पूरा क्या है, बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि और यहाँ से जो ना लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। अब ये जो बर्फ जमा है वो तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ठंडा होगा। अब जब ठंडा है, इसमें हम कोई चीज़ अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब क्या, जिसमें से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोई भी ऐसा चीज़ डाल रहे हैं जो जिसमें से वाष्प नहीं निकल सकता है, वाष्प नहीं निकल रहा है ना, तो उसको हमने इसमें डाल दिया। जैसे ही डालेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा ना, डिक्रीज कर जाएगा, कम होगा। कम होगा तो ये आगे जाएगा, यानी ये यहाँ पे आया तो ये तो टी नोट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसका डिप्रेशन यानी अगर ये कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अगर अप करता तब ना आगे जाता। हाँ, जैसे पीछे वाले में क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ने के कारण वो क्या था ना कि आगे गया था। इसमें क्या ना, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए टी एफ जो है ना, यानी कि इसका जो टी एफ है वो क्या होगा, पहले होगा यानी नीचे होगा। तो टी नोट एफ जो है इसका जो क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से कम होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे देखिए ओ है, ये मान लीजिए ए है, यहाँ से बी है, तो ओ से ए की दूरी यहाँ हम लिखते हैं, ध्यान से दीजिएगा, ओ से ए की जो दूरी है वो टी एफ है। ठीक है, अच्छा ओ से बी की दूरी क्या है, ओ से बी की दूरी आपको टी नोट एफ है। अब अगर आपको यहाँ पे बोले ए बी की दूरी बताओ, तो आप क्या कीजिएगा, ओ बी में से ओ ए को घटा देंगे, क्या करेंगे, ओ बी माइनस का ओ ए। अच्छा ओ बी क्या है भाई, ओ बी है आपका टी नोट एफ और माइनस का क्या हो जाएगा, टी एफ। सेम चीज़ यहाँ पे है ना, पिछले बार क्या था, इसमें आगे वाला में से पीछे वाले को घटा रहे थे, सेम चीज़ इसमें भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है ना कि सॉल्यूशन जो बना है, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, उसमें क्या था ना, अप कर रहा था, क्या हो रहा था, अप कर रहा था। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, वहाँ पे हिमांक का उन्नयन था, ये अवनमन है। क्लियर। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट, विलायक के हिमांक टी नोट एफ होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का हिमांक टी एफ होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ होता है, यानी इसको जो हम यहाँ से यहाँ तक जो ए बी निकाले हैं ना, वो डेल्टा टी एफ होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ, चूँकि यहाँ लिखा इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ, है ना। जो फ्रीजिंग पॉइंट को है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी एफ से करते हैं। तो ये हो गया। अब आइए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट एक्सपेरिमेंट, द वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन इन एफपी, एफपी का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। राउल्ट के प्रयोग के अनुसार हिमांक के अवनमन का मान विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। तो डिप्रेशन ऑफ एफपी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो डिप्रेशन क्या है भाई, डेल्टा टी एफ है ना, तो डेल्टा टी एफ हमने लिख दिया, और प्रोपोर्शनल का साइन देके स्मॉल एम, चूंकि मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या करोगे भाई, उसमें पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, ध्यान से देखिएगा, प्रोपोर्शनल हटाते बराबर के साथ के भी लिए थे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट था इसमें। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए हम लोग लेंगे के एफ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक याद कीजिए, दोनों समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ लिखे हैं, जो उसमें लिखे थे उसमें इसमें भी है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहा है, जो ये समीकरण जो है इसको हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला पुट किए, किसका, मोलैलिटी का, ये जो था। अब हमको क्या निकालना है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, तो भाग वाला टर्म इधर खींच के ले आएंगे, मेरा यहाँ पे निकल गया।
तो आपको अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा तब इससे पहला वाला वीडियो देखिए। पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा कुछ समझ में आएगा अच्छे से, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप उसको पहले वाला वीडियो को अगर अच्छे से देख रहे हैं तो आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका पूरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का यहीं पे कंप्लीट होने वाला है। किसी भी तरह से हम कल रात तक हो या फिर परसों के सुबह तक या 12-1 बजे तक जाते जाते हम आपका केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन सेट फुल्ली कंप्लीट कर देंगे। इसलिए क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम है, उसके हिसाब से तैयारी करना है। फिर हम लोग पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब के बारे में भी जानेंगे कुछ। थोड़ा सा हमको जितना भी केमिस्ट्री का ऐसा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी लेके चलेंगे, और साथ में फिजिक्स का बम ब्लास्ट क्वेश्चन आने वाला है बच्चों बहुत जल्दी इस चैनल पे। तो आप फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जैसे ही मिले, जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको जल्दी से देखें, ताकि आपके एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन का तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।